Hello, I am Dr. Amita Tripathi. Today's topic is experimental procedures of verbal learning or methods of verbal learning. Some questions will be raised in the present lecture. What is verbal learning? What are the experimental procedures of verbal learning? Or what are the methods of verbal learning? How can a subject learn verbal material? So, let's begin. What is verbal learning? Verbal learning क्या है? Human learning is mostly verbal. और यही इसको एनिमल लर्निंग से डिफरेंट करता है। वर्बल लर्निंग में भाषा के माध्यम से होने वाली अनुक्रियाओं को रखा जा सकता है, किंतु एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में वर्बल लर्निंग को वर्बल यूनिट्स के बीच साहचर्य स्थापना के अर्थ में लिया जाता है और प्रयोग के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग वर्बल यूनिट्स को कैसे सीखते हैं। वर्बल लर्निंग में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है। सो what are the experimental procedures of verbal learning? The experimental procedures or methods of verbal learning may be divided into four categories. First, re-recall method. Second is serial learning or recall method. It may be of two types: serial presentation method and serial anticipation and prompting method. Third is paired associate learning procedure and the fourth is verbal discrimination learning procedure. So I will discuss each one by one. Verbal learning की experimental procedures क्या है या इसके क्या methods हैं, इसको डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसको शुरू से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हम बीच में बहुत ही रोचक प्रश्न पूछेंगे आपको इस वर्बल लर्निंग से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और हो सकता है मैं एक से अधिक प्रश्न भी पूछूं और यदि आप इसका सही उत्तर देंगे तो अगले वीडियो में उस कमेंट को हम अवश्य दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। First method is free recall method. वर्बल लर्निंग संबंधी एक्सपेरिमेंट्स की सबसे सरलतम प्रक्रिया है। इसमें प्रयोगकर्ता प्रायः 10 से 20 निरर्थक पदों की एक सूची बना लेता है। सूची को बनाने के बाद वह प्रयोज्य के समक्ष उस सूची को दिखाता है। इस आइटम लिस्ट को वह मेमोरी ड्रम के माध्यम से या पेपर अपर्चर की सहायता से दिखा सकता है। संपूर्ण सूची को प्रयोज्य के समक्ष एक बार दिखाने या प्रस्तुत करने के बाद प्रयोज्य से कहा जाता है कि वो सूची के पदों को किसी भी क्रम में रिकॉल करके बताए। सो व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्री रिकॉल मेथड? इसको फ्री रिकॉल मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोज्य को ये स्वतंत्रता रहती है कि वह सूची के पदों का रिकॉल किसी भी क्रम में कर सकता है और जितने पदों का वो सही रिकॉल करता है उतने ही अंक उसको दे दिए जाते हैं। एक बार संपूर्ण सूची को प्रस्तुत कर लेने पर एक प्रयास माना जाता है। किसी भी प्रायोगिक प्रक्रिया में एक प्रयास भी हो सकता है या एक से अधिक प्रयास भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट सेकंड मेथड इज सीरियल लर्निंग और रिकॉल मेथड। ये दो प्रकार की होती है, सीरियल प्रेजेंटेशन मेथड एंड सीरियल एंटीसिपेशन एंड प्रॉम्प्टिंग मेथड। तो इसमें पहला है सीरियल प्रेजेंटेशन मेथड। इसमें इस प्रक्रिया में प्रयोगकर्ता क्या करता है, एक लिस्ट बना लेता है, जैसे कि अन्य उसमें किया जाता है। निरर्थक पदों की एक सूची तैयार कर ली, एक निश्चित क्रम में वो इनकी सूची बना लेता है और फिर प्रयोज्य के समक्ष उस सूची को प्रस्तुत करता है। प्रयोज्य को संपूर्ण सूची को दिखाने के बाद उससे कहा जाता है कि वो उसी क्रम में पदों का रिकॉल करके बताए जिस क्रम में उसके समक्ष ये पद
प्रस्तुत किए गए। जितने पदों को वो सही क्रम में रिकॉल करके बताता है उतने ही अंक उसको दे दिए जाते हैं। और इसमें तब तक प्रयास कराए जाते हैं जहां तक ये क्राइटेरिया बना लिया जाता है कि जैसे जब तक प्रयोज्य एक बार पूरी सूची सही ना बता ले तब तक प्रयास कराए जाते हैं, या 2 बार एक क्राइटेरिया लेवल बना लिया जाता है, उस लेवल तक प्रयोज्य से प्रयास कराए। सीरियल लर्निंग एंड रिकॉल मेथड के अंतर्गत सेकंड मेथड है सीरियल एंटीसिपेशन एंड प्रॉम्प्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोगकर्ता एक सूची के जो पद हैं उनको एक निश्चित क्रम में बना लेता है और प्रयोज्य के समक्ष एक बार वो संपूर्ण सूची को प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद सूची का पहला पद प्रयोज्य को दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि पहले पद के ठीक बाद वाला पद बताए, और जब वो बता देता है तो उसको सही पद दिखा दिया जाता है जिससे कि वो उसमें संशोधन कर ले। फिर तीसरा पद क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य से कहा जाता है कि चौथे पद का रिकॉल करके बताए। जब वो चौथा पद बता देता है तो उसको सही या गलत जो भी है दिखा दिया जाता है। इसके बाद पांचवा पद प्रस्तुत किया जाता है और उससे नेक्स्ट 6th जो आइटम है उसका रिकॉल करने या उसका एंटीसिपेशन करने को कहा जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण सूची के पदों को एक एक करके 1 by 1 दिखाया जाता है और उससे जो आइटम क्रम में आता है उसके ठीक बाद वाले पद का रिकॉल करने को कहा जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक प्रयास मानी जाती है। प्रत्येक प्रयास में बताए गए सही पूर्वाभासों की संख्या ही प्रयोज्य का लब्धांक है। आइए अब आपके लिए एक प्रश्न, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत में हिंदी भाषा में सर्वप्रथम निरर्थक पदों की सूची किसने बनाई थी? सही उत्तर बताने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेट्स कम टू द थर्ड मेथड और थर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ वर्बल लर्निंग, दैट इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग प्रोसीजर, युग्मित सहचर अधिगम प्रक्रिया। द थर्ड experimental procedure of verbal learning experiments is paired associate learning procedure। इसमें प्रयोगकर्ता क्या करता है, इसमें प्रयोगकर्ता 2 पदों के जोड़े बना लेता है। एक सूची तैयार करता है जिसमें 2 पदों के जोड़े रहते हैं। पहला पद उद्दीपक पद और दूसरा पद अनुक्रिया पद होता है। इसमें प्रायः 8 से 16 पद रहते हैं। तो एक बार पेयर्स बनाने के बाद संपूर्ण सूची जब बन जाती है तो प्रयोज्य को ये पूरी सूची एक बार उसके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है, प्रेजेंट कर दी जाती है। और संपूर्ण सूची को जब दिखा लेते हैं इसके बाद सूची के प्रथम जो जोड़ा है, पेयर है, उसका पहला पद अर्थात उद्दीपक पद को प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य से अनुक्रिया पद को बताने के लिए कहा जाता है। इसके बाद प्रयोज्य ने जो पद बताया सही या गलत, उसका जो पेयर था उसको उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। फिर इस सूची का दूसरा उद्दीपक पद प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उससे इसके अनुक्रिया पद को बताने को कहा जाता है। जब वो अनुक्रिया पद बता लेता है तो फिर से इसका उद्दीपक पद और अनुक्रिया पद को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पेयर का पहला उद्दीपक पद प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य से कहा जाता है कि वो अनुक्रिया पद को प्रस्तुत करे। इस तरह से संपूर्ण सूची के पदों को एक एक करके पेयर वाइज उद्दीपक पद प्रस्तुत करके अनुक्रिया पद का पूर्वाभास प्रयोज्य से एंटीसिपेशन कराया जाता है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको एक प्रयास माना जाता है। प्रयोज्य को अनुक्रिया पद का पूर्वाभास करने के लिए 1 सेकंड से प्रायः 5 सेकंड तक का समय दिया जाता है। एक उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से हमने पेयर बना लिए एक्सपेरिमेंटर ने। जैसे पहला पेयर है परफेक्ट, फॉल्टलेस, सेकंड सीक्रेट, हिडन,
थर्ड, हाउस लोअर। फर्स्ट क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट हो गया उद्दीपक पद और अनुक्रिया पद है फॉल्टलेस। तो एक बार हमने पूरी लिस्ट प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत कर दी, दिखा दी। अब हम पहला पेयर का पहला उद्दीपक पद यानी परफेक्ट उसको दिखाएंगे और उससे कहेंगे कि अनुक्रिया पद उसको बताना है। तो परफेक्ट के साथ हमने उसको दिखाया था फॉल्टलेस। यदि प्रयोज्य ने इसका फॉल्टलेस शब्द सही बता दिया तो उसका 1 अंक हो गया, और जब वो सही बता लिया तो उसको हम एक बार पूरा पेयर परफेक्ट फॉल्टलेस उसको फिर से दिखा देंगे। फिर हम दूसरा जो पद था हमारे पेयर का लिस्ट का, दूसरा पद क्या था? सीक्रेट, हिडन। तो हम सीक्रेट पद केवल प्रयोज्य को दिखाएंगे और उससे कहेंगे कि इसका अनुक्रिया पद बताएं। तो इस तरह से वो सीक्रेट के साथ ठीक बात, यदि हिडन बता देता है तो इसका मतलब उसने सही एंटिसिपेशन किया है। और एक बार फिर वो हम पूरा उसको पेयर प्रस्तुत कर देंगे, सीक्रेट हिडन दिखा देंगे। फिर हम तीसरा आइटम का पहला उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से इसको करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ वर्बल लर्निंग या वर्बल लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स का चौथा मेथड, वर्बल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग प्रोसीजर। इस प्रक्रिया की अनेक विधियां प्रचलित हैं। सबसे पॉपुलर इनमें से कौन सा है? सबसे पॉपुलर ये है कि वाचिक पदों की एक संपूर्ण सूची एक निश्चित क्रम में बना ली जाती है और प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। संपूर्ण सूची को एक बार दिखाने के बाद अब ये जो वर्बल आइटम्स है इसमें प्रत्येक पद के साथ 3 नए पद मिला दिए जाते हैं और प्रयोज्य से कहा जाता है कि पहले जो उसको सूची दिखाई गई थी उनमें अब ये 4 हो गए, 3 जोड़ दिए, तो इन 4 में से कौन सा पद पहले वाली सूची में था उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। इस तरह से जैसे पहले एक बार हमने संपूर्ण मान लीजिए 10 पदों की एक सूची प्रयोज्य को दिखा ली, 10 वर्बल आइटम्स की। अब हम पहला जो आइटम हमने दिखाया था क्रम में उसके साथ उसमें 3 और उसमें शब्द जोड़ दिए और प्रयोज्य से कहेंगे कि इसमें से कौन सा आइटम पहले नंबर पे आपको दिखाया गया था। फिर हम दूसरा आइटम उसके साथ भी 3 नए पद मिला के उसको दिखाएंगे और कहेंगे कि इसमें से कौन सा आइटम पहले वाली लिस्ट में था। तो इस तरह से संपूर्ण सूची के पदों को क्रमशः उसमें 3 नए पद मिला के प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को उसमें से पहले वाली सबसे पहले प्रयास में जो हमने लिस्ट दिखाई थी उसको पहचानना होता है। जितने पदों को वो सही बता देता है उतने ही अंक उसको दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ वर्बल लर्निंग। इसमें मुख्य रूप से 4 मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से मेथड्स हैं? प्री रिकॉल मेथड, सीरियल लर्निंग मेथड। सीरियल लर्निंग में 2 मेथड्स हमने बताए, सीरियल प्रेजेंटेशन मेथड एंड सीरियल एंटिसिपेशन एंड प्रॉम्प्टिंग मेथड। थर्ड बताया पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग प्रोसीजर और फोर्थ बताया वर्बल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग प्रोसीजर। तो अब आपके लिए एक प्रश्न, आपको बताना है इबिंगहॉस ने कुल कितने निरर्थक पदों की रचना की थी। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर बताने वाले का नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।